और आपका आज का पहला नियम, आपको अपने पूरे जीवन में गिन करके 8 बार आरती करनी है। 8 बार आरती। रोज आरती करो वो अलग बात है, लेकिन भगवान से कहो कि मैं आज जो नियम लिया था उसे पूरा करने के लिए आरती करने आया हूं। पूरे जीवन में कितनी बार? बड़ा सरल नियम है। व्रत आ रहे हैं अभी, पर्युषण पर्व, 8 बार का नियम है। हम तो 10 दिन पूरा करेंगे ही करेंगे। भदैया होते ना कुछ लोग, 8 बार आरती करना है। 2 प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। पहला प्रश्न कि आरती कैसे करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न 8 बार का ही नियम क्यों? देखो, आरती आप रोज कर सकते हो, रोज करना चाहिए, लेकिन नियम क्या है? पूरे जीवन में बस 8 बार। मुश्किल है क्या? लेकिन आप मुश्किल बना देते। तो पहला प्रश्न क्या है? आरती कैसे करना चाहिए। आप लोग आरती करते हैं ऐसे करके, ठीक है ना? ये क्या है? श्रावक कहता है ये हम ओम बना रहे हैं, ओम। ये कौन सा ओम होता है? ऐसा करते ना, ईमानदारी बहुत सारे लोग करते, देखा हमने, ऐसा करते और ऐसे ऐसे। बहुत से लोग कहते क्या कर रहे हैं? हम ओम बना रहे हैं। ऐसे कौन सा ओम बनता है क्या? आप लोग जो आरती करते हैं उसमें हाथ आप जो ऐसे ऐसे करते ना, इसका मतलब होता है पुण्य आजा वापस चला जा, पुण्य आजा वापस चला जा। फिर पुण्य आता ही नहीं। वो कहता है पहले डिसाइड करो क्या करना है, आना है या चला दे, फिर वो नहीं आता। और आप लोग हमेशा कहते कि दीपक किस लिए चढ़ाया जाता है? महामोहांधिकार विनाशनाय, मिथ्यात्व अंधिकार विनाशनाय दीपम निर्वापामिति। मोह छूटा क्या? छूटा? मोह तो बढ़ और जाता है। पहले अकेले थे, एक परिवार में रहते थे, 1 से 2 हो गए तो 2 परिवार का मोह। 2 परिवार, मायका और ससुराल, दोनों के लिए 2-2 परिवार होते हैं। उसके बाद खुद का परिवार बढ़ा तो संसार बढ़ा ना, बच्चे हुए, उनका मोह। बच्चे बड़े हुए तो अब बच्चों का मोह। मंदिर में आकर तक मोह नहीं छूटता, मंदिर में आ गए तो मोह लगा हुआ है। आराम से बैठे हैं, हमने शाम को बताया था ना, कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने आकर के आपसे कहा थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, हम भी बैठ जाएंगे। आपने कह दिया नहीं, शरीर में तकलीफ है, इतनी जगह तो हमें चाहिए है। यदि आपको आगे बैठना है तो समय से आते। वहीं आपका परिवार का कोई सदस्य आ जाए तो उकड़ू भी क्यों ना बैठना पड़े, बेटा तू तो यहीं बैठेगा। यहां तो कह रहे हैं मोहांधिकार विनाशनाय, और वहां ढूंढ रहे बच्चे पीछे तो नहीं बैठे। मोह जाता क्या? 8 प्रकार के कर्म होते हैं। आपको 8 बार आरती क्यों करनी है? 8 प्रकार के कर्म हैं। एक बार की आरती एक कर्म के लिए। दूसरा लॉजिक, 8 प्रकार के कर्मों में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है मोहनीय कर्म। सभी कर्मों का राजा। यदि मोहनीय कर्म एक बार आपके पास से चला गया तो संसार के किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, निमित्त में, अन्य किसी 7 कर्मों में ताकत ही नहीं है कि आपको वो संसार में रोक करके रख सकें। पहली बात तो ये बताइए,
आपको संसार में रहना है क्या? यही दुख, यही टेंशन, यही विकल्प, यही घर गृहस्थी, यही कमाओ खाओ पियो और सो जाओ, बार बार यही सांसारिक दुख चाहिए क्या? बोलिए ना, नहीं चाहिए। हमें तो वो अवस्था चाहिए जहां दुख का नामो निशान भी नहीं हो। तो उसके लिए नियम से करना होगा आपको 8 बार भगवान की आरती, 8 प्रकार के कर्मों के नाश के लिए। और दूसरी बात, 8 प्रकार के कर्मों में सबसे ज्यादा खतरनाक कर्म होता है मोहनीय कर्म। और मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृति होती है? 28। 28 में से 7 प्रकृतियों का जब उपशम, 6 उपशम हो जाता है, तब जाकर के सम्यक दर्शन प्रकट होता है और सम्यक दृष्टि जीव ही मोक्ष जाता है। तो 7 बार की आरती तो सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए, और 1 बार की आरती मोहनीय कर्म की। जो शेष 21 प्रकृतियां बची, जिन्हें चारित्र मोहनीय कर्म की प्रकृति कहते हैं, जिनकी वजह से नियम लेने में, व्रत उपवास करने में, धर्म करने में रुचि नहीं आती या अनुकूलता नहीं मिलती, एक बार की आरती उन कर्मों को बैलेंस करने के लिए। इस प्रकार से आपको अपने पूरे जीवन में आज का पहला नियम, 8 बार भगवान की आरती करनी है। आरती करते समय ऐसे ऐसे नहीं करना है। और दूसरी बात, भगवान के सामने बंद दीपक लेकर के नहीं जाना चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण बात है ये, बहुत